Good morning, everyone. Today we are starting with our new chapter, and that is chapter 3, Public, Private, and Global Enterprises. For the overall development of the country, it is essential to have all business sectors, private sector, public sector, joint sector, multinational companies, etc., as the author said. And relation of the form of business organization is with the ownership of business. You all very well know that, राइट। देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसमें बिजनेस एंटरप्राइज के अलग अलग टाइप बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर, थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर, फोर्थ वन इज मल्टीनेशनल कंपनी एंड द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस. For the overall development of the country, it is necessary to when the country have all forms of organization. The different forms are private, public, joint, MNCs and global enterprises. The relation of the form of business organization is with the ownership of business. देखिए, अलग अलग फॉर्म्स का जो रिलेशन होता है वो होता है उसके ओनरशिप पे। जैसे पब्लिक सेक्टर है तो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके पास होगी, उसके बाद जो जॉइंट सेक्टर है उसमें ओनरशिप किसके पास होगी. सिमिलरली एमएनसीज एंड ग्लोबल कंपनीज ऑल्सो. On the basis of ownership only, business organization are of various types. So these are the 5 different types of business organization. When we talk about the first sector, that is private sector, you can say it as private sector is run by ownership, management and control are completely under the control of private individuals. These sectors are run by private individuals only. ठीक है. देखिए, प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके पास ओनरशिप, मैनेजमेंट और जो कंट्रोल वगैरह रहता है वो निजी हाथों में रहता है. मतलब जो व्यक्ति उसे स्टार्ट करता है, जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट होता है, उसी के हाथों में उनका पूरा ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल रहता है. दस नेक्स्ट सेक्टर इज पब्लिक सेक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, we can say that it is that type of sector which are established, owned, operated and controlled by central government, state government और any local authority. देखिए, पब्लिक सेक्टर के बारे में आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि स्टेब्लिश, ओन्ड मतलब जिसका स्वामित्व हो, ऑपरेटेड चलाया जाने वाला, कंट्रोल किया जाने वाला, ये सब चीज़ें इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट, ओन, ऑपरेट और कंट्रोल होती है ये सब गवर्नमेंट करती है. वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है. ठीक है. उसके बाद नया सेक्टर है जॉइंट सेक्टर. देखिए, जॉइंट सेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट. द फर्स्ट टू सेक्टर्स आर वेल नोन बाय यू ओनली. You can say that in the joint sector the control, ownership and management is jointly done by government and private individuals and public is called joint sector. देखिए, जॉइंट सेक्टर में ओनरशिप जो रहती है, कंट्रोल और मैनेजमेंट तीन चीज़ों में बढ़ जाता है. पहला है प्राइवेट, गवर्नमेंट और पब्लिक. तीन लोग, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक. तो ऐसी एंटरप्राइज जो होती है वो जॉइंट एंटरप्राइज कहलाती है. ठीक है. सच एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड जॉइंट एंटरप्राइजेस. द नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कंपनीज. दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. ये कंसेप्ट आपको पहले से ही क्लियर होगा. यू आर प्रीवियसली नोन अबाउट दिस मल्टीनेशनल कंपनीज. When the business is spread in more than one country are called MNCs. जब बिजनेस एक से ज़्यादा देशों में फैल जाता है तो ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं. ठीक है. द कंपनी विच आर इन और विच आर इस्टेब्लिश्ड इन मोर देन वन नेशन इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टी मीन्स मैनी. The last is globalization. Globalization means to connect the economy of our country with the economy of the world. Here, the business are not restricted to the boundaries of the country, but it is related to the whole world. Now, the whole world will become a new market for you. Globalization produce mutual dependency among the world's market. Business is not restricted inside the border of the nation, but it leads towards the direction of utilizing comparative cost profit condition lied in the world business. In the operation of global enterprises, the MNC have special contribution.